नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, फिर से मैं आज साधना की श्रृंखला में एक और साधना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी लोगों के लिए। आज से कुछ महीने पहले ही मैंने माता चामुंडा का एक साधना दे रखा था, ठीक है। तो आज मैं फिर से अलग विधि विधान से माता चामुंडा का ही साधना लेकर आया हूँ, और ये जो आज विधि विधान देने वाला हूँ, ये माता चामुंडा का ग्रामीण मंत्र है। और ग्रामीण और देसी लोग ही इस मंत्र साधना को जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो विधि विधान भी है पूर्ण तरीके से अलग है और ग्रामीण है, ठीक है। तो चलिए विस्तृत रूप में इस साधना को मैं बताऊंगा, कैसे क्या करना है, क्या मंत्र है, ठीक है। ऑल टू जेड चीज़ मैं बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, मंत्र को मैं सिर्फ एक ही बार इसमें पढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी मजबूरी है, आप सभी लोग गलत ना समझिएगा। सिर्फ एक ही बार मैं पढ़ूंगा मंत्र को, एक ही बार में आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। और इस मंत्र को क्या है कि आप सभी लोगों को समझ में ना आए तो गलत उच्चारण करके मंत्र को ना जाप करिएगा, वरना बहुत ही अनिष्ट हो जाएगा आप सभी लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए विधि विधान में बताता हूँ, और वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा, ताकि सब विधि विधान आपको पूर्ण तरीके से मालूम हो सके। क्योंकि ये जितना भी ग्रामीण मंत्र साधना होता है सब उग्र और प्रचंड होता है। एक भी विधि विधान अगर मिस हो गया तो समझ के चलिए आपका साधना असफल हो जाएगा और आपके साथ अनिष्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो विधि विधान जानने से पहले, अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पे रखिए, ताकि मैं जो भी नया से नया जानकारी, सीधी साधना मंत्र तंत्र लेकर आऊँ तो आप सभी लोगों को मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने मित्र बंधु से ज़रूर शेयर करिएगा जो कि तंत्र मार्ग में भटक चुके हैं, ठीक है। तो चलिए विधि विधान बताता हूँ। तो इस साधना के लिए सबसे पहले एक आपको अपराजिता का जो पेड़ होता है, ठीक है। अपराजिता का पेड़ अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। उसका जो फूल होता है नीला कलर का होता है, वो माता काली को चढ़ाया जाता है। अति प्रिय होता है माता काली को और देवी चामुंडा को भी, ठीक है। सिर्फ यही दो जो पुष्प हैं माता को बहुत प्रिय होते हैं। एक तो हो गया अपराजिता का पुष्प और एक उड़हुल का पुष्प, ठीक है। तो ये साधना आपको अपराजिता का जहाँ पेड़ होता है उसके जड़ के पास बैठकर करना है। तो आपको इस साधना को करना कब है? जब पूर्णिमा हो या फिर अमावस्या हो, ठीक है। उस दिन से इस साधना को स्टार्ट करना है, या फिर ऐसे दिन से स्टार्ट करना है जिस दिन आपका आखिरी दिन ग्रहण पड़े, शिवरात्रि पड़े, या फिर अमावस पड़े, या फिर पूर्णिमा पड़े, ठीक है। आपका आखिरी दिन ऐसे दिन पड़ना चाहिए, या फिर ऐसे दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं साधना। जैसे कि नवरात्रि होगा, नवरात्रि में अगर इस साधना को करते हैं 9 ही दिन में या फिर 11 दिन में आपको सिद्धि मिल जाएगी। और ये साधना आपकी जो चलेगा, अगर नॉर्मल दिनों में करते हैं तो 21 दिनों की ये साधना है। और अगर नॉर्मल दिन में आप करते हैं तो 21 दिन की साधना है, और नवरात्रि में करते हैं तो ये साधना आपको 11 दिनों तक करनी होगी, ठीक है। तो करना क्या है, कैसे क्या करना है, सब बताता हूँ मैं। तो इस साधना को आपको रात्रि 10 बजे के बाद से ही करना है, जब सब लोग सो जाए, शांत हो जाए। तो आपको अपराजिता के पेड़ के पास अब क्या क्या सामग्री लेकर जाना है वो बता दे रहा हूँ। आपको 5 अगरबत्ती चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, सरसों तेल चाहिए, एक दीपक चाहिए, एक उसका बाती चाहिए, ठीक है। दीपक को जलाने के लिए एक बाती चाहिए, एक सलाई का डिब्बा चाहिए, माचिस, 5 बतासे चाहिए, 5 लौंग चाहिए, ठीक है। और आपको चाहिए 5 इलायची चाहिए, और 5 सुपारी चाहिए। एक बंगला पान का पत्ता चाहिए। लाल या फिर काला आपको वस्त्र धारण करना होगा। आसन जो होगा आपका कुशा का होगा, लाल होगा या फिर काला वस्त्र। इसमें से कोई भी आप वस्त्र आसन ले सकते हैं, और वस्त्र आपको लाल या फिर काला ही धारण करना होगा, ठीक है। दिशा आपका इस साधना में उत्तर रहेगा, उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके इस साधना को कर सकते हैं, या फिर पूर्व दिशा की ओर आप अपना मुख रखकर इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। और पहले दिन आपको माता का जो श्रृंगार का सामान होता है वो भेंट करना है माता को, ठीक है। तो करना कैसे है, इतना सामग्री आपको लेकर जाना है अपराजिता के पेड़ के पास, ठीक है। जाने के बाद आपको करना क्या है, आप एक बांग्ला पान का पत्ते के ऊपर थोड़ा सा अक्षत रख दीजिए, उसके ऊपर एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी और एक बतासे रख दीजिए। रखने के बाद क्या करना है, माता चामुंडा को श्रृंगार का सामान अर्पण करें, ठीक है। दीपक प्रज्वलित कर ले, अगरबत्ती जला ले, 5 अगरबत्ती को जला ले। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भोग आप लेकर गए हैं, 5 बतासे, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी आपको भोग देने हैं माता को।
और साथ ही साथ मैं बताना भूल गया, आपको डेली कम से कम एक नींबू लेकर जाना है, ठीक है। और एक नारियल लेकर जाना है, जो पानी वाला नारियल होता है वो नारियल लेकर जाना है बलि देने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने साथ एक चाकू लेकर जाइएगा, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद क्या करना है, आपको आसन लगा लेना है, दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद, ठीक है, सुरक्षा मंत्र से अपना शरीर सुरक्षित कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे ऊर्जा जागृत होते हैं, ठीक है। तो जब आप सब कुछ रेडी कर लेंगे तो आपको आसन पर बैठकर अपने शरीर को बंदिश कर लेना है और एक घेरा लगा लेना है। और घेरा लगाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा आप शरीर बंदिश कर लीजिए अपना, ठीक है। शरीर बंदिश करने के बाद आपको करना क्या है, जो मूल मंत्र है रुद्राक्ष की माला से आपको एक ही बैठक में आपको 11 माला का जाप करना है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, सावर मंत्र है, देसी मंत्र है, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है। तो इतना काम आपको रोज डेली कम से कम 21 दिनों तक करना है और 21 दिनों तक आपको ब्रह्मचार्य का पूर्ण तरीके से पालना करना होगा, भूमि शयन करना होगा, स्त्री से दूर रहना पड़ेगा, खुद से बनाना होगा, खुद ही से खाना होगा, खुद का कपड़ा खुद ही से साफ करना होगा, ठीक है। और साधना काल में आप दूसरा कोई वस्त्र आप धारण नहीं कर सकते हो, सिर्फ लाल या फिर काला ही कपड़ा आप जो साधना काल में प्रयोग करते हो उसी वस्त्र को आप प्रयोग में लीजिएगा, ठीक है। और इस साधना करते वक्त आपको कोई देखे नहीं, रोके टोके नहीं, ठीक है, ये विशेष कर ध्यान रखिएगा। तो इतना सब करने के बाद चलिए मैं मंत्र बता रहा हूँ, इतना सब आपको कार्य करना है और मंत्र रुद्राक्षी माला से एक ही बैठक में 11 माला का जाप करना होगा। तो मंत्र ध्यान से सुनिए, एक ही बार मैं मंत्र बोलूंगा, ठीक है। मंत्र है, जय अजवंती जय रूपवंती सकलंग बिराजो तेरे लट छरकावे खलक उठावे, दीन देवी है जन्म तुम्हारा तीनों लोक में भ्रमो देवी आकर यहाँ प्रकट हो जावो, जो चंडी का धरे ध्यान उधर देश चले चंडी ताते लोहा गरे लोहार सेना जाने मरण तो हर चार चार नील गावे गीत चंडी सोया राम नील हर हर कन्या बाल गोपाल, रक्षा करो महाकाली कल्याण करो कामरूप कामाख्या की देवी बोए हरना सिंह मारना लंका जावे रावण घर को जाए अयोध्या जाए राम घर के जाए, राजा के घर गुंजेश्वरी भवानी सुधिया कहे मतवाल तुर्क कहे शाहजादी भवानी तू देवी है आदि कुमार। मंत्र यही है। मंत्र में 3 से 4 देवियाँ चलती हैं। सबसे तो पहले चलती हैं चामुंडा माता चलती हैं, उसके बाद माता महाकाली चलती हैं, उसके बाद माता कामाख्या चलती है, माता गुंजेश्वरी भवानी चलती हैं, जो कि हमारी ग्रामीण देवी हैं, ठीक है। तो एक ही मंत्र से आप 4 या फिर 5 देवी को आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रकट सिर्फ माता चामुंडा ही होगी, ठीक है। सिर्फ अगर माता चामुंडा की दर्शन हो गया, माता वचन दे देंगी, ठीक है, तो समझ के चलिए हर एक देवी की आपको सिद्धि मिल गई, ठीक है। तो आपको अनुभव अब कैसा होगा, अनुभव मतलब आपको 4 या फिर 5वें दिन से आपको पायल का आवाज़ सुनाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ते जाएगा, आपको स्वप्न में भी बहुत विभिन्न किस्म का आपको दर्शन होंगे, अनुभव होंगे। और उसके बाद जब आप साधना करेंगे तो थोड़ा भय जैसा आपको लगेगा आपके मतलब पीछे कोई खड़ा है, विभिन्न किस्म का आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, आपका कोई नाम लेकर बुला सकता है, आपको धीरे धीरे क्या होगा, अब शक्ति मतलब दिखना शुरू होगा, कोई आपको दिख सकता है बालक स्वरूप में या फिर वृद्ध स्त्री स्वरूप में, ठीक है। हो सकता है भैरव का भी आपको दर्शन हो सके, बहुत सारी चीज़ों का आपका अनुभव होगा। और प्रत्यक्ष माता इसमें चामुंडा दर्शन देती है और खड़ी होती हैं, ठीक है। और जब आपका साधना कंप्लीट हो जाए, जब मंत्र आपका 11 माला कंप्लीट हो जाए, तो आपको करना क्या होगा कि जो आप नींबू लेकर गए थे, खड़े नींबू को बलि देना है आपको। मतलब जिधर से नींबू फला हुआ होता है, जिसका जिधर से उसका डंटी होता है, उधर से आपको बलि देना है, ठीक है, माता को। उसको बोला जाता है खड़ा नींबू का बलि देना। और माता को आपको नारियल का भी बलि देना है, और ये बलि आपको प्रत्येक दिन देना होगा, ठीक है। सिर्फ आप नारियल की बलि आपको प्रत्येक दिन नहीं देना होगा, बल्कि नींबू की बलि जो है आपको प्रत्येक दिन देना होगा। और जो नारियल का बलि है पहला दिन और आखिरी दिन देना होगा, ठीक है, 21वां दिन, ठीक है। और 21वां दिन से पहले पहले ही माता का साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है, होता ही होता है इसमें, ठीक है। अब माता आपको किसी मतलब कन्या के रूप में दर्शन देंगी या फिर किसी वृद्ध स्त्री के, ठीक है, अवस्था में आपको दर्शन देंगी। तो आपसे पूछेंगी माता कि मुझे क्यों बुलाया या फिर क्या काम है, क्यों जागृत किया, ठीक है। तो आपको माता से वचन ले लेना है, बोलना है आपको, जैसे ही आप वचन लेते हैं वैसे ही आपको वचन लेना है कि हे माता, मैं गांव समाज का कल्याण करना चाहता हूँ, इस आपका मैं सिद्धि पाना चाहता हूँ, ताकि मैं आपके सिद्धि और शक्ति के माध्यम से लोगों का जन कल्याण कर सकूँ और मैं अपना खुद का भी और खुद का परिवार का कल्याण कर सकूँ। इतना बस माता से वचन ले लेना है। और माता जब वचन दे देंगी तो उनके गले में
हो सके तो आप एक फूल का हार डाल दीजिएगा। ठीक है, आखिरी दिन आपको लेकर जाने हैं। जब आपका 17वां दिन से आगे जब आपका साधना बढ़ने लगेगा, जैसे कि 17, 18, 19, 20, 21, ये पाँचों दिन आपको डेली एक नए फूल के माला लेकर जाने हैं। ठीक है, और वैसे तो आपको साधना काल में डेली के डेली उड़हुल का जो फूल होता है वो लेकर जाने हैं। ठीक है, तो उड़हुल का फूल का माला बनाकर आपको ले जाने हैं 17, 18, 19, 20, 21वां दिन तक, 5 दिनों तक आपको लेकर जाना है उड़हुल फूल का माला बनाकर। ठीक है, क्योंकि इस दिन कभी भी माता आपको दर्शन दे सकती है, तो उसी बीच माता को आप हार अर्पण करिए। फूल का हार जो अर्पण है माता को गले में डालिए और चरण पर गिर जाइए माता के। ठीक है, और उन्हीं के ऊपर हर एक चीज़ छोड़ दीजिए और वचन ले लीजिए माता से। उसके बाद माता आपको वचन दे देंगी, तो समझ के चलिए आपका नैया पार हो जाएगा। आप दिन दुगुना और रात चौगुना प्रगति करेंगे। और तंत्र काट आप चुटकी बजाते ही, आप तंत्र कैसा भी तंत्र हो, चाहे वो शमशानी हो, मसानी हो, ठीक है, मौलवी हो, मौलाना का, या फिर औघड़ी क्रिया हो, जैसा भी ब्रह्मांड का क्रिया हो, एक चुटकी में आप काट सकते हैं। चुटकी बजाते ही काट सकते हैं। एक सिगरेट का फूंक मार के भी आप इस मंत्र से क्या किया जाता है, तंत्र काट किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन भी आप कार्य कर सकते हैं। मतलब हर एक, समझ के चलिए कि आप एक तांत्रिक बन जाएंगे और आपको तंत्र क्षेत्र में आपको परास्त करना असंभव हो जाएगा। ठीक है, माता चामुंडा की अगर कृपा हो गई तो तंत्र क्षेत्र में आप बहुत उच्चतम स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यही साधना मैं आप सभी लोगों को बताने आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि मंत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं पेड ग्रुप शुरू करने वाला हूँ कंकाल भैरव का। ठीक है, कंकाल भैरव का साधना कराया जाएगा। हो सके तो माता काली की भी साधना कराया जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही वो सब किया जाएगा, आप लोग चिंता ना लें। ठीक है, वो भी मिनिमम शुल्क लेकर किया जाएगा, जो कि अपना खुद मेहनत का होगा। साधना का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय भैरव।